Co-powered by Techno। भारत में शादियों का सीजन एक ऐसा मौका होता है जिससे इकोनॉमी के हर सेक्टर को कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलता है और देश में जल्द ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार शहनाई की गूंज ज्यादा सुनाई देगी। ब्रोकिंग फर्म पीएल कैपिटल प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट के अनुसार इस साल नवंबर टू दिसंबर के वक्त करीब 35 लाख शादियां होने वाली हैं, जो पिछले साल इस अवधि में 32 लाख शादियों से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार इन 2 महीनों में शादी के आयोजन पर 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होने का अनुमान है। इससे वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कई कंपनियों के कारोबार को रफ्तार मिल सकती है। ऐसे में शेयर बाजार में लिस्टेड इन कंपनियों के शेयरों में निवेश से कमाई करने का ये अच्छा मौका हो सकता है। रिपोर्ट में व्यापारियों के महासंघ केट के सर्वे के हवाले से बताया गया है कि 2024 में देश में 15 जनवरी से 15 जुलाई के बीच 42 लाख से अधिक शादियां हुई थी, जिनमें 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। मैट्रिमोनी.com की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत में हर साल 1 से 1.25 करोड़ के बीच शादियां होती हैं और कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी की रिपोर्ट हमें बता रही है कि देश में शादियों का खर्च सालाना 25 से 30% की दर से बढ़ रहा है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक भारत की वेडिंग इंडस्ट्री सालाना 10 लाख करोड़ रुपए की हो रही है। अमेरिका की तुलना में भारत में शादियों पर करीब दुगना खर्च होता है। भारत की ये इंडस्ट्री फूड एंड ग्रोसरी के बाद दूसरे स्थान पर है। एक औसत भारतीय एजुकेशन की तुलना में शादी के समारोह पर दुगना खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में सालाना 20 से 25 लाख शादियां होती हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा 70 से 80 लाख का है। शादियों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत में एक शादी समारोह पर औसतन 12.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। आमतौर पर घरेलू शेयर बाजार में फेस्टिव और शादियों के सीजन में तेजी का रुख देखा जाता है और इसकी प्रमुख वजह है कंज्यूमर की ओर से उनकी जो खर्च है उसमें बढ़ोतरी। इस बढ़ी हुई मांग से रिटेल सेक्टर के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी खासा फायदा मिलता है। वेडिंग कारोबार पर जारी एक रिपोर्ट बता रही है कि सोने के आयात शुल्क में कटौती के बाद देश में फेस्टिव और शादियों के सीजन में गोल्ड और इसकी बनी ज्वेलरी की खरीदारी में खासी बढ़ोतरी होने के आसार हैं और इस तरह भारत में शादियां ज्वेलरी, एपरल्स, खान पान, होटल सेक्टर के विकास की प्रमुख वजह बन जाती हैं। उदाहरण के लिए ज्वेलरी उद्योग की आधे से ज्यादा कमाई शादियों के सीजन पर होती है और शादियों पर निर्भर रहती है, जबकि अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़ों के खर्च में शादी समारोह का 10% योगदान रहता है। शादियों से ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, पेंट जैसे सेक्टर्स को भी सपोर्ट मिलता है। शादियों के मौसम में इन सेक्टरों की मांग में भी अच्छी खासी वृद्धि देखी जाती है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि इकोनॉमी के एफएमसीजी, होटल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सीधे तौर पर शादी की थीम से जुड़े हुए हैं। बाजार के मौजूदा स्तर को देखते हुए अभी आदित्य बिरला फैशन, गोदरेज कंज्यूमर, लेमन ट्री होटल और इंडियन होटल शेयर में निवेश किया जा सकता है। और एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एचयूएल और आईटीसी के स्टॉक्स आकर्षक नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि शादियों के मौसम में गोल्ड ज्वेलरी की अच्छी डिमांड रहती है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी रेट में कटौती के बाद गोल्ड की कीमतों में अब तेजी का रुख देखा जा रहा है। इससे ज्वेलरी की खरीदारी में सुस्ती रह सकती है। हालांकि इस सेक्टर में अगर शेयरों की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। छोटी अवधि में इन शेयरों में अगले 3 महीने में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और लंबी अवधि के नजरिए से भी इन शेयरों में निवेश किया जा सकता है। तो वेडिंग थीम वाले ये कुछ शेयर हैं जिसमें अच्छी कमाई की संभावना बन सकती है। ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है। वैसे शादियों के इस मौसम में आपके पास भी इनविटेशन कार्ड आ ही सकता है और शादी अटेंड करने के लिए जाएंगे तो फिर कपड़ों पे तो खर्चा करेंगे ही, आपको भी तो अच्छा दिखना है। आएंगे जाएंगे दूसरे शहर में तो होटल में भी रहेंगे, वहां पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, यानी आपकी जेब पर इस वेडिंग सीजन में बोझ बढ़ सकता है। और इस खर्च की भरपाई के लिए कुछ वेडिंग थीम वाले शेयर हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जहां निवेश करके आपको कमाई हो सकती है। Co-powered by Techno।